हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने शानदार चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाई गोविंद सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी में चार चांद लगाने के लिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए 5 नंबर का होने वाला, मात्र 5 मिनट का टॉपिक है। और आप देख भी रहे होंगे, आज हम आपको ये बताने वाले हैं बच्चों, अगर कहानियां देती है, मान लो बहादुर की कहानी दी या पंचलाइट की कहानी दी और आपसे पूछ रहा है सारांश और आप लिख रहे हो उद्देश्य, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सारांश में क्या लिखना है हमें 5 नंबर में और उद्देश्य में क्या लिखना है। जैसा कि आपको पता है, हम केवल पंचलाइट कहानी लेके आए मात्र 5 मिनट की। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप जो है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के ले सकते हो। तो बच्चों, इसमें जो बात की गई है, हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं उसके सारांश के बारे में कि भाई जो पंचलाइट कहानी है उसका सारांश। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पंचलाइट जो कहानी है किसने लिखी थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है और ये आंचलिक कहानी है बच्चों। आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश। क्या होता है बेटा? ग्रामीण परिवेश होता है। तो इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को उजागर करने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बिहार का पिछड़ा गांव रहेगा, उसका परिवेश को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। भाई बिहार जैसे गांव में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, क्या नहीं मिलती। वहीं पर एक व्यक्ति रहेगा गोधन नाम का, और एक लड़का रहेगा गोधन जो है, और एक गांव की मुन्नरी काकी है, और मुन्नरी काकी की बेटी से वो क्या करता है? प्रेम करता है। ठीक है ना, प्रेम करता है। और उस मुन्नरी काकी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की एक शिकायत करी थी, क्योंकि गोधन जब उसके, आपने आमतौर पर देखा होगा ना भाई, किसी लड़के का किसी लड़की से दिल लग जाता है तो उसका एक राउंड उस घर की ओर ना लग जाए तो बात बनती नहीं है। तो जब भी गोधन उस मुन्नरी काकी के घर के सामने से निकलता है तो एक खूबसूरत सा गाना उस अपनी प्रेमिका के लिए गाता हुआ निकलता है। मान के चलो गाना गाए, धूप में निकला न करो रूप की रानी, मुझे तो याद भी नहीं है भाई, ये ऐसा कुछ गाना है, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो इस तरीके से वो गाता हुआ निकलता है हर रोज उसके गेट से। तो इसी की शिकायत वो गांव के पंचों से करती है उसकी मां मुनरिका की। लेकिन होता क्या है कि गांव के पंच उसके खिलाफ जो है फैसला लेते हैं और उसकी बरादरी से उसे क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। उसका हुक्का पानी क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन वहीं एक और घटना होती है। रामनवमी के दिन मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्या लाते हैं? पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे होते हैं वो जोड़ गांठ करके सभी, मतलब पंचलाइट और उसकी सभी सामग्री को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें रोचक कहानी कब आती है? रोचक तब आती है कि उस पंचलाइट को देखो, सभी गांव के लोग, आपको पता होगा गांव में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मतलब पैसे वाले और जमींदार को लेकर के हर तरह की अलग अलग की बिरादरी मिलती है। लेकिन जब मेले से पंचलाइट लाते हैं तो सभी लोग उसे लेकर के उत्साहित होते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के उस पंचलाइट के ओपन होने के बारे में सोचते हैं कि भाई अब जो पंचलाइट है, इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? इस बात को लेकर के बड़ी समस्या गांव में उत्पन्न होती है कि भाई हम पंचलाइट मेले से ले तो आए, लेकिन इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? वास्तविकता वहां जब निकल के आती है तो पंचलाइट को गोधन जलाना जानता है, लेकिन गोधन को तो पंचों ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये बात जब मुनरी काकी की लड़की को पता चलती है, क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, वो जलाना नहीं जानते। तो मुनरी काकी की लड़की को पता होती है कि भाई पंचलाइट को गोधन जलाना जानता है। तो वो चतुराई से अपनी सहेली के माध्यम से, उसकी सहेली होती है कनेली, के माध्यम से इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है कि पंचलाइट को गोधन क्या कर सकता है? जला सकता है। तो अब पंच जो है गोधन को बरादरी में क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं और पंचलाइट को गोधन क्या कर देता है? जला देता है। इस बात की खबर जब मुनरी काकी को मिलती है या गुलरी काकी को मिलती है तो वो प्रसन्न होकर के गोधन को शाम को नाश्ते पर क्या करती है? बुलाती है, आमंत्रित करती है। और पंच भी क्या कर देते हैं? पंच भी खुश होकर के गोधन के लिए छूट दे देते हैं कि गोधन तेरा जो हुक्का पानी बंद किया था वो सब चालू है, खूब गा सलीमा के गाने जितने गाने हैं। मेरा कहने का मतलब गोधन के कौशल को देख करके वो लोग भी गोधन को क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं और कह देते हैं तेरे सातों खून क्या किए हमने? माफ किए। खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में पूरा गांव क्या करता है? कीर्तन करता है, भजन करते हैं और सब लोग उसे एक उत्साह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ऑल ओवर सारांश में क्या निकल के आया? सारांश में ये चीज निकल के आई कि देखो, गांव के लोग यहाँ सीधे साधे होते हैं। वहीं बीच में एक गोधन नाम का लड़का, जिसका हुक्का पानी उसके काम की वजह से बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी काबिलियत को देख करके पुनः उसे बरादरी में शामिल कर लिया जाता है। और शामिल करके
जब वो पंच लाइट को जला देता है तो पूरा गांव फिर से उत्सव के साथ वो हो जाता है, और उसने जो भी काम किया उसे क्या कर देते, माफ कर देते। तो इतना आपको बच्चों लिखना है। पंच लाइट का अगर सारांश लिखने के लिए आता है, लाते रहेंगे और भी शानदार नंबर पूरे कराने के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आप लिख देना केवल इसी तरीके से, और 5 नंबर सीधे से आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।